हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सारे लोग। तो हमने पढ़ा था इससे पहले जो प्रेसिडेंट है उनके इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ट्रिक के साथ। तो आज हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके आर्टिकल हम कैसे पढ़ें, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और हम बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि कैसे याद करें, किस तरीके से, क्योंकि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो जैसे हमने प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स को याद किया था उसी तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति के सारे अनुच्छेद। उससे पहले देख लो, नए नए बैचेस आ रहे हैं आपके। कुछ बैच ऐसे हैं जो 20 अगस्त से शुरू हो रहे हैं और अभी आपको बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा है हर बैचेस पे, क्योंकि 15 अगस्त कल है। उसके उपलक्ष्य में हर कोर्सेज पे 70% का ऑफ है। आपको क्या करना है, आपको 9 3 बार 5 124 पे कॉल करनी है। जो भी इंक्वायरी है आप उस नंबर पे कॉल करके अपनी सारी की सारी इंक्वायरियाँ पूरी कर सकते हो। ठीक है, तो लेट नहीं करना है, आज ही जाके इंक्वायरी करो। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं, प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति जो होता है उनके आर्टिकल को हम कैसे याद करें। तो अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट को, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपराष्ट्रपति, और ये कहाँ से कौन कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 63 से लगा के आर्टिकल 71 तक हम पढ़ते हैं इनके बारे में। ये ट्रिक है, उसका निकास शनि है। बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हो, उसका निकास शनि है। एक दो बार पढ़ो, उसका निकास शनि है, उसका निकास शनि है। उससे पहले मुझे ये बताओ, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो कौन होते हैं। तो हमने बोला सबसे ऊपर कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, फिर कौन आते हैं आपके उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो हम ये भी कहते हैं जब प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, प्रेसिडेंट की एब्सेंस में उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके देखे जाए कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं। जो उपराष्ट्रपति को सैलरी मिलती है वो भी प्रेसिडेंट की मिलती है उस टाइम पे। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि हमने देखा लोकसभा में ना स्पीकर होते हैं जो क्या करते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। बट आप देखोगे जो राज्यसभा होती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। मतलब जैसे ही वो देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे वैसे ही ऑटोमेटिक वो क्या बन जाते हैं, राज्यसभा के सभापति बन जाते हैं। मतलब समझ आए। तो राज्यसभा के सभापति कोई और मेंबर नहीं होता, कौन होते हैं, हमारे देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये चीज और भी याद रखना कि जो ये राष्ट्रपति होते हैं ये किसी पार्टी से नहीं होते। मतलब देखा जाए वैसे तो कि ना ही किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते। मतलब आप देखो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते, ना ही राज्यसभा के मेंबर होते हैं, ना ही लोकसभा के मेंबर होते हैं। उसके बाद भी ये राज्यसभा के क्या होते हैं, उसके बाद भी ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये चीज याद हो गई आपको कि वाइस प्रेसिडेंट के बाद थोड़ा समझ लो। अब हम देखते हैं इनके आर्टिकल के बारे में। ट्रिक क्या है, ट्रिक जो है उसका निकास शनि है, उसका निकास शनि है। इससे हमें इस ट्रिक के थ्रू सारे के सारे आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला देखो, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ। उसका वो मतलब क्या होता है, उपराष्ट्रपति। तो आर्टिकल 63 में क्या लिखा हुआ है कि हमारे देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 में तो उससे क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 63 में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 64 में क्या लिखा हुआ है कि वो क्या होंगे, राज्यसभा के सभापति होंगे, के सभापति होंगे। इसका मतलब क्या है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा है आर्टिकल 64 में। देखो सा है ना, उसका तो सा है ना, सभापति ये होते हैं कहाँ के, राज्यसभा के। और ये चीज याद रखना, जैसे ही वो उपराष्ट्रपति बनते हैं वैसे ही वो क्या हो जाते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन। तो इसका मतलब क्या है, ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, चेयर पर्सन होते हैं किसके, राज्यसभा के। मतलब ये हिंदी में इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही वो देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे वैसे ही वो ऑटोमेटिक अपने आप ही क्या हो जाएंगे, राज्यसभा के चेयरमैन, राज्यसभा के सभापति हो जाएंगे। ये चीज याद रखना, मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के। क्लियर हो गया। दो आर्टिकल, आर्टिकल 63 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा। 64 में क्या लिखा है कि वो राज्यसभा के चेयरपर्सन होंगे। आप देखो आर्टिकल 65 का लिखा हुआ है, क्या का, देखो ना, उसका, उसे राष्ट्रपति का पद, सा से सभापति, का से कर्तव्य।
मतलब ये कि जब राष्ट्रपति ना हो, अब्सेंस हो, राष्ट्रपति छुट्टी पे जा रहे हो, राष्ट्रपति की डेथ हो जा रही हो, या फिर राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट लगाओ। राष्ट्रपति तीन ही तरीके से तो काम नहीं कर सकते, या तो उनकी डेथ हो गई हो, या उन पे इम्पीचमेंट लगाओ, महाभियोग, या फिर वो छुट्टी पे जा रहे हो। तो उस कंडीशन में जब राष्ट्रपति का पद खाली हो या फिर राष्ट्रपति ना हो, उस कंडीशन में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करने का राइट किसके पास है? उपराष्ट्रपति के पास। तो वही लिखा हुआ है कि जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का पालन कौन करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं। जब वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करते हैं तो वो देश के राष्ट्रपति कहलाते हैं, उनको सैलरी भी देश की राष्ट्रपति की ही मिलती है। क्लियर हो गया? ये हो गया उसका। तो हमने 3 आर्टिकल बहुत अच्छे से याद कर लिए। अब आओ आर्टिकल 66 पे। अब निर्वाचन, इलेक्शन कैसा होगा, निर्वाचन कैसा होगा, वो कहाँ पे लिया है? आर्टिकल 66 में। इजी। आर्टिकल 66 में क्या लिखा? निर्वाचन कैसे वो चुने जाएंगे। अब देखो निकास, ये तो हो गया ना। अब का यहाँ पे भी है, देखो इसका मतलब क्या हुआ? जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितने टाइम का होता है, कितने साल के लिए होते हैं? तो जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा बात हो गया कहाँ से, मतलब कार्यकाल, टर्म ऑफ जो ऑफिस होता है वो कितने टाइम के लिए होता है? ये हो गया आपका 5 सालों के लिए। निकास हो गया। अब शाह पे आते हैं। निर्वाचन का समय है ना, किस कैसे होता है, किस टाइम पे होता है, कितना समय लगता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, वो सारी बातें कहाँ पे आ जाती हैं? आर्टिकल 68 में आ जाती है। क्लियर हो गया? अब देखो आर्टिकल 69 क्या कहता है? सनी शाह से क्या आ गए? शपथ। तो आर्टिकल 69 में शपथ लिखी हुई, ओथ, क्या लिखी हुई है? ओथ। क्लियर हो गया? आर्टिकल 70 में नी मतलब क्या होता है कि अगर इमरजेंसी में कंडीशन में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन भी कर सकते हैं। निर्वहन से आप यहाँ पे देख लो। क्लियर हो गया? अब देखो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि शपथ कौन से आर्टिकल में दी। वैसे सारे आर्टिकल हमने देख लिया। अब दूसरी चीज समझो। इससे पहले जब मैंने बोला था तो मैंने आपसे पूछा, तो बताया था, तो आप मुझे ये बताओ कि जो राष्ट्रपति थे उनकी शपथ कौन से आर्टिकल में दी है? बताओ। देखो अगर हम प्राइम मिनिस्टर की शपथ के बारे में बात करें या फिर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की शपथ के बारे में बात करें तो हम देखते हैं शेड्यूल 3, जहां पे हम देखते हैं उनकी शपथ दी हुई है। कहां पे? अनुसूची 3 में आपकी सबकी शपथ दी हुई है, एक्सेप्ट कौन? प्रेसिडेंट की शपथ आर्टिकल में दी गई है। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 60 में हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की शपथ के बारे में। आर्टिकल 69 में बात करते हैं उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में, और गवर्नर की शपथ भी एक आर्टिकल में दी हुई है। वो आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि कौन से आर्टिकल में गवर्नर की शपथ दी हुई है। बाकी सबकी शपथ के बारे में बात करते हैं, वो कहां पे दी हुई है? वो 3री अनुसूची में दी हुई है। तो ये भी याद रखना। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में, इनकी शपथ आर्टिकल 69 में, गवर्नर की शपथ कौन से आर्टिकल में दी है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। पहले मुझे बताओ ये चीज आपको समझ आ गई? उसका निकास सनी है। उपराष्ट्रपति, सभापति कहाँ के? राज्यसभा के। कर्तव्यों का पालन अगर राष्ट्रपति नहीं है, अब्सेंस है। निर्वाचन कितना टाइम लगे, कितना कार्यकाल होता है, कितना टाइम लगेगा, और शपथ, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। ठीक है, आर्टिकल। तो अब आपको आर्टिकल सारे याद हो चुके हैं। किसके? उपराष्ट्रपति के। ठीक है, तो हमारे आर्टिकल तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अगली क्लास में और भी देखेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, रिवाइज बहुत जरूरी है, रिवाइज करते रहना। जैसे प्रेसिडेंट की हमने टेक्निक पढ़ी थी बहुत आसानी से, ऐसे ही ना 2-3 बार 4 बार आप करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स और वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल। साथ में थोड़ा लिंक भी करना, जैसे शपथ वाला हो गया, जब शपथ पढ़ो तो प्रेसिडेंट की पढ़ लो, वाइस प्रेसिडेंट की पढ़ लो, और साथ में गवर्नर की भी पढ़ लो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। अभी इतने रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।